समझो सॉल्यूशन से लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखना है, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हो गया, तुम लोग भी घर में क्वेश्चन बनाओ, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा हुआ है, हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे सब उसके बाद सॉल्व करते। देखो क्या बराबर के चिन्ह लगाए, बराबर का यहाँ पे चिन्ह होगी, इसका ये साइन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका साइन तब होता है जब बीच में बराबर का चिन्ह, इसीलिए है ना चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर चिन्ह, बराबर बीच में नहीं, इसलिए यहाँ पे बीच का चिन्ह होगा बराबर। आप देखो 4/4 216 लिखा है, तो 216 कितना, 8 को नहीं 4 को कितना बच्चों 216 हो गया। यहाँ पे 8 को 3 बार गुना करो कितना, 216 किसका फैक्टर है, 4 को 3 बार गुना करो कितना होता है। देखो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 216 2 से भाग करो कितना आएगा, नहीं 6 को 3 बार गुना करो, 216 तुम कैसे ज्ञात करो, मान लो कर 216 लिखा हुआ है, ऐसे बना देते सुनो नहीं पता, 216 लिखा हुआ 260, इसको रफ में बनाना तुम घर पे, रफ में जब एग्जाम में भी रफ में चेक कराना यहाँ पे कि 216 बोले किसी को पता है कि वो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 216 होगा। जिसको नहीं किसी को पता है तो 216 लिखा हो, इसको 2 से भाग करो कितना हो जाएगा 108 ऐसा होगा, फिर 2 से भाग करो 5 4, फिर 2 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, फिर किससे होगा 3, ऐसे होगा। देखो फिर क्या हो गया, हाँ इतना हो गया, इतना समझ में आया। आप पेयर कर दो इसके साथ इसके साथ इसके साथ, कितना हो गया, ये दोनों साथ करो 6, ये भी 6 और ये भी 6, आ रहा समझ में। तो 6 गुना 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 लिखेंगे, 6 की पावर 3, 6 की घात 2, 216 को मैंने 6 को 3 बार गुना करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर ही है। होल पावर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3, फिर ये काम हो गया, प्लस का चिन्ह यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 है, 216 256 है, 256 है, तो कितना 8 को मेरे ख्याल से 256 है ना, तो 4 को 4 बार गुना करो, 4 को 4 बार गुना करोगे कितना होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से गुना करो 216 208 आ रहा है ना 256 है, 4 को 2 3 कितने बार 4 बार गुना, तो 200 तुमको दिमाग करना चाहिए, नहीं तुमको पता है तो ऐसे निकालो, ऐसे बनेगा, ऐसे समझ में, ऐसे में क्या बना देगी ये 6 और ये 6 बना, ठीक बना ना, उस तरह कैसे ही बनाएगा तो यही बन जाएगा। कितने बार हो गया हमने 216 कितने 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 को 4 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 256, 256 बनेगा, तो 4 की पावर 4 आ गई 256 किसका हो गया 4 की पावर 4 की घात 4, बात समझ में आ रहा है, 4 की 4 घात होगी, फिर अपन में होल पावर कितना है 3/4, फिर प्लस 2/243 है 243, 3 को 5 बार गुना करो, 3 को 5 बार, 3 को 4 बार गुना, 3 को 3 बार गुना करो 27 होगा, 27 को 3 से गुना करो 81, कितने बार 4 बार हो गया, 81 को 81 को 3 से गुना करो कितना बनेगा 243 बन जाएगा, कितना बनेगा 243, इतना का ना कितने बार हो गया 3 को 5 बार गुना करें, 3 को 5 बार, या तुमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कर सकता 3 से 243 3 से बात लगेगा 324 एक बार हो, फिर 3 से बात करो क्या हो 27 हो जाएगा, फिर 3 से बात करो 9 कितना हो गया 9, फिर 3 से बात करो तो 3 कितने बार 3 आ गए 1 2 3 4 5 बार आया, ऐसे बना लेना। तो फिर क्या 3 कितने बार हो गया 5 बार, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, होल अपॉन में -1/5, -1/5 समझ में आ गया ये चीज। आप देखो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, आप ऐसे बना करके उसके बाद देखो फिर क्या करें, क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है a टू दी पावर m और होल पावर m, ये फार्मूला है,
एक की घात m होल घात m है तो क्या होता है उसके बाद में ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n दोनों पावर घात जो है मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों घात मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर देखो आगे क्या करें आप सॉल्व करें ये 4/4 रहेगा ऊपर ये तो यहाँ ऐसा लिखा है इस फार्मूला का यूज हो ठीक है क्या हो यहाँ पे देखो 6 की पावर 3 इंटू -2/3 ऐसा हो m इंटू n हो गया m इंटू n फिर प्लस कर दिए 1 में 4 की पावर 4 इंटू में -3/4 ऐसा हो फिर प्लस का चिन्ह 2 में 3 की पावर 5 इंटू में -1 में 5 ऐसा लिखे बात समझ में आती तो देखो कटेगा 5 कट गया 4 कट गया 3 कट गया ध्यान से देखो यहाँ फिर क्या होगा 4 ऊपर 4 में आगे बच गया 6 और पावर कितना हो जाएगा 6 की पावर -2 बच गया ना फिर यहाँ पे क्या होगा 1 में 4 की पावर कितना होगा -3 फिर यहाँ पे क्या बच गया 2 में 3 की पावर -1 हो गया बात समझ में आ रहा है आप फिर क्या करेंगे देखो एक फार्मूला लिखना होता है ये क्या होता है a की पावर -n है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 में a टू दी पावर n ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा जैसे मान लो 6 की पावर -2 लिखा 6 की पावर -2 लिखा है तो कैसे लिखेंगे 1 में 6 की पावर 2 ऐसा होता है ऐसा हो जाएगा उसी तरीके से देखो 4 की पावर -3 है 4 की पावर -3 है क्या होगा 1 में 4 की पावर 2 अगर क्या लिखा है 3 की पावर -1 लिखा है तो 1 में 3 हो जाए 3 की पावर 1 बात समझ में आ रहा है अब देखो फिर इसको सॉल्व करें अब इसको सॉल्व करें ये क्या हो जाएगा 4 रहेगा अब ये जो लिखा है 6 की पावर -2 उस फार्मूला का यूज करते हैं a में 1 में a की पावर n यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा बताओ 1 में 6 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 1 में 1/4 की पावर 3 प्लस 2 में 1 में क्या होगा 3 की पावर 1 3 पावर 3 रहता ही है 1 भी लिख देंगे कोई इसका दिक्कत नहीं है लेकिन लिखने को जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या पे 1 पावर है आप इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4 में क्या हो जाएगा 1 में 36 1 में 4 में 1 में 36 हो जाएगा इतना समझ में आया आरस समझ में अलग का चीज फिर यहाँ पे 1 में 1 ये कितना हो जाएगा 1 में 1/4 को 3 बार गुना करो कितना होगा 64 होगा 16 से 64 फिर प्लस या 2 में अब 1 ये 3 लिखा होगा से बस समझ में आ गया इतना हुआ सॉल्व अब जब इतना ये हो गया फिर इसको क्या करेंगे देखो ये रूल है यहाँ पे समझना ठीक है उसके बाद देखो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ऐसा लिखा है x में a/b लिखा हो बात समझ में आया x अकेला है a और b क्या एक साथ है ना साथ में ये क्या है डिवीजन का साइन ये कौन सा लाइन है ये डिवीजन का है ये डिवीजन का लाइन क्योंकि कोई अकेला है ना कोई ये 1 अकेला है 2 अकेला ये एक साथ है ना अब एक साथ इसको जब ऐसा होगा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं इसको वैसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाय a/b ये डिवाइड करूँ x डिवाइड बाय a/b फिर इसको सॉल्व करेंगे x इंटू जब डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा b अपॉन में a होगा b अपॉन में a इसका आंसर हर बदल जाता है आंसर हर बदल जाता है डिवीजन में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर हर बदल जाएगा तो बदल जाएगा क्या लिखेंगे इसको xb अपॉन में a मल्टीप्लाई सिमिलरली यही रूल यहाँ लगाना है ये चीजें तो आपको बताया मैंने वो यहाँ पे एप्लीकेशन इसका यूज होगा जगह इधर नहीं है इधर बता दो लाइन ठीक है अब देखो अब इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा इसका अनुसार 4 में 1/36 है तो क्या होगा 4 इंटू ये डिवीजन है तो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 36 तो ऊपर चला जाएगा डिवीजन 4 में डिवीजन है देखो यहाँ पे क्या है डिवीजन है 4 डिवाइड बाय 1 में 36 है फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू कितना होगा 36 अपॉन में 1 है आएगा समझ में जब फिर इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 4 आ गया फिर यहाँ 144 हो जाएगा कितना हो जाएगा 144 फिर इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 अपॉन में
1 डिवाइड बाय 1 अपॉन में 30 कितना लिखा है 64 लिखा है। ये सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 64 अपॉन में 1 ऐसा होगा। फिर 1 1 करने कितना होगा आंसर आएगा 64 है। बात समझ में आ रहा है हाँ? फिर इसी तरह इसको देखो अब ये क्या है 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 है 2 डिवाइड 1 अपॉन में 3 लिखा क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन में 3 सॉल्व करके क्या कितना होगा 2 इंटू में 3 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हाँ डिवीजन है मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से तुमको मैंने सॉल्व करके बताया। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 36 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू में 64 है। बात समझ में आया। फिर दूसरा क्या है 2 अपॉन में 1/3 है क्या हो जाएगा प्लस में 2 इंटू 3 2 इंटू 3 सॉल्व करें कितना हो गया 144 हो गया ये 144 144 ये कितना हो जाएगा 64 ये कितना होगा 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ये 70 70 और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 1 और 1 214 आंसर है। 70 जोड़ेंगे इसके साथ 4 आ गया 11 बहुत किए एक है ना 214 आंसर है ये आंसर है। बात समझ में आया इसको